नमस्कार, सुजस चुनाव विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की असीम शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 1875 प्रत्याशी मैदान में। क्रिटिकल श्रेणी वाले 9500 मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी सहित अन्य व्यवस्थाएं। अवैध सामग्री को लेकर एनफोर्समेंट एजेंसियों की कड़ी निगरानी जारी। अब तक 570 करोड़ रुपए की हुई जब्ती। प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1875 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 1692 पुरुष और 183 महिला प्रत्याशी हैं। चुनावी रण में सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, वहीं सबसे कम 3 प्रत्याशी लालसौट सीट पर हैं। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 2294 थी। इधर जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 199 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार सांगानेर से, वहीं सबसे कम 4 प्रत्याशी दूदू विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 9500 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन्हें देखते हुए वेबकास्टिंग, CAPF, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफी के इंतजाम करवाए गए हैं। कुछ लगभग 9500 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं जिनको क्रिटिकल माना गया है, तो उसके आधार पर वेबकास्टिंग, CAPF, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी सभी चीज़ों की व्यवस्था रहेगी। वेबकास्टिंग एक पहली बार हम लोग 50% से ज़्यादा बूथों पे कर रहे हैं और ये लाइव हम लोग उसको RO लेवल पे, DO लेवल पे, CO लेवल पे और आयोग लेवल पर लाइव फीड उसकी देखेंगे कि बूथ के अंदर और बाहर क्या हो रहा है। तो ये मैं मानता हूँ कि जो आप लोग बार बार फर्जी वोटिंग की बात करते हैं उसको रोकने में कारगर साबित होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जहां मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 366 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, माउंट आबू और कपासन में दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुगम मतदान के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पेश है तस्वीरों के जरिए इनकी एक झलक। अवैध सामग्री को लेकर विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों की कड़ी निगरानी जारी है। पिछले एक महीने में 570 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई की गई, जो पिछले चुनाव की आचार संहिता की पूरी अवधि 65 दिन के मुकाबले 812% ज्यादा है। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए सभी में उत्साह नजर आ रहा है। सुनिए कोटा की ट्रांसजेंडर मतदाता ताराबाई की ये अपील। मैं कोटा क्षेत्र हाड़ौती से तारा देवी किन्नर बोल रही हूँ कि अपन को सबको मिल करके 25 नवंबर को मतदान करना है। मतदान पहले, दूसरा काम पीछे है। अब पेश है जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता की दीपोत्सव शुभकामनाएं। सबसे पहले तो धनतेरस है, फिर दिवाली है, भाई दूज है और 27 तारीख को श्री गुरु नानक जयंती है। तो मैं इन सभी पावन त्योहारों पे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जोधपुर की जो अपनायत है, जो भाईचारा है, उसको हम फॉलो करते हुए, उसकी पालना करते हुए हम हर्षोल्लास से बट शांति रखते हुए ये त्योहारों को हम मनाएंगे। राजसमंद का मतदाता जागरूकता गीत भी वोट डालने का आह्वान कर रहा है। वोट देना हक है अपना, क्या मजबूरी है। वोट जरूरी है रे भैया, वोट जरूरी है। वोट जरूरी है रे काका, वोट जरूरी है।